करने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा था तुम्हारा यज्ञ सफल तब होगा जब आकाश मार्ग में घंटी बजेगा। युधिष्ठिर महाराज ने 88,000 ऋषि महापुरुषों को बुलाया। राजा युधिष्ठिर यज्ञ आराधे मुनिगण आयो 88 स्वपच भीना घंट न डोले मुनि सबके मुँह भई गद गाली भगति रहनी बड़ी भारी हो साधो भगति रहनी बड़ी भारी भक्ति की रहन बड़ी भारी। 88,000 ऋषि महापुरुष आए पर युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में घंटी नहीं बजा। भगवान कृष्ण कहते अधूरा रह गया। कोई संत छूट गया उसे बुलाओ। भगवान कृष्ण कहते तुम्हारे भाई भीम ने काशी के घाट से स्वपच महाराज को नहीं बुलाया है, पूछो आखिर उसने क्यों नहीं बुलाया। जब भीम को पूछा गया कि भीम तूने सबको बुलाया, स्वपच महाराज को तूने क्यों नहीं बुलाया, तो भीम कहता जात का डोम है, मैं कैसे उसे बुलाता, मैंने नहीं बुलाया। भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर तुम धर्मराज हो, तुम जाओ और उनसे माफी मांगो। संत दयालु होते, संत सरल चित्त जगत हित जानी स्वभाव सने वाल विनय सुनी करी कृपा राम चरण रति दे। संत सीधे साधे जगत के हितकारी और कल्याणकारी होते। जाओ उससे माफी मांगो और उन्हें लेके आओ, तभी तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। युधिष्ठिर महाराज गए, स्वपच महाराज के चरणों में जाके प्रणाम किया और स्वपच महाराज को अपने रथ में बिठाकर अपने राजभवन में लाए और भोजन के चौका में बैठा दिया गया। 56 प्रकार की व्यंजन परस देती है। द्रौपदी जी बगल में खड़ी हो जाती। युधिष्ठिर महाराज अपने से पंखा झेल रहे हैं और बगल में भगवान कृष्ण जी भी खड़े हैं। पहला कौर का भोजन को ग्रहण किया तो 1 घंटी आकाश मार्ग में बजा। दूसरा कौर का भोजन ग्रहण करने ही वाले थे, उठा ही थे। द्रौपदी के मन में हुआ जात का तो डोम है, खाने का शुद्धि क्या जानेगा। बस मन में सोची थी या स्वपच महाराज जान के उठाया और छोड़ दिया। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं महाराज आपने उठाया कौर को क्यों थाल पे रख दिया। बोले इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, इसका उत्तर द्रौपदी के पास है, द्रौपदी से पूछो। युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी से पूछा द्रौपदी क्या बात है जो महाराज ने भोजन छोड़ दिया। द्रौपदी कहती कोई बात नहीं, मैं कुछ बोली नहीं हो। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं स्वपच महाराज द्रौपदी तो कुछ बोले नहीं है, सो आप बताइए भोजन आपने क्यों छोड़ा। बोले नहीं युधिष्ठिर महाराज इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, इस उत्तर प्रश्नों का उत्तर केवल द्रौपदी ही दे सकती। जब युधिष्ठिर महाराज ने फिर दोबारा द्रौपदी से प्रश्न किया तो द्रौपदी डर गई कि ये तो अंतर्यामी फकीर है, यदि ना बताऊं सच तो कहीं अनहोनी न हो जाए। तो द्रौपदी कहती महाराज मुझे क्षमा करे, मैंने तो 56 प्रकार का व्यंजन बना के दी थी ताकि महात्मा खा खा के स्वाद बता सके, पर महात्मा ने सब कुछ एक ही जगह सान करके गास लेने लगा तो मेरे मन में हुआ जात का डोम ही खाने का शुद्धि क्या जाने। स्वपच महाराज कहते सुनो युधिष्ठिर महाराज पहले कौर का भोजन संत का भोजन था इसलिए मैंने ग्रहण किया और 1 घंटी बज गया। दूसरा कौर का भोजन डोम का भोजन है और ये डोम का भोजन मैं ग्रहण नहीं करूंगा। डोम तो उसे कहते हैं जो मांस भक्षण करता है, जो शराब पीता है, जो अंडा सेवन करता है, जो मछली खाता है, गांजा भांग चरस हफीम गुटखा पान सुपारी तंबाकू लेता है, वह डोम है, डोम नहीं नहीं, इसलिए यह डोम का भोजन अब मैं ग्रहण नहीं करूं। विचार कर सकते हैं इतने बड़े संत कैसे हो गए स्वपच महाराज एकमात्र ध्यान अभ्यास, क्योंकि वे काशी नरेश के घर में झाड़ू लगाने का काम करते थे और उनकी पत्नी काशी नरेश के राजरानी का कक्ष को साफ सुथरा करती थी और सुबह शाम
सत्संग सुनती थी। जब दोनों पति पत्नी लौट के घर आते थे तो स्वपच की पत्नी अपने पति के पास रानी माँ का प्रशंसा करती थी कि रानी माँ अति सुंदर है, विचार सुंदर है, व्यवहार भी अति सुंदर है। बहुतों को भगवान ने सकल तो दे रखा है पर अक्ल नहीं दिया, पर किसी को सकल नहीं दिया पर भगवान ने उसे अक्ल जरूर दे दी। इसीलिए तो हमारे संत महापुरुष कहते सीध क्वालिटी नॉट द फॉर्म। गुण को देखो, रूप को नहीं। अरे गुण को देखोगे ना तो गॉड टू लव नॉट टू हेट, परमात्मा से प्रेम हो जाएगी, फिर उनसे कभी द्वेष नहीं करोगे। स्वपत जी महाराज के पास उनकी पत्नी रानी माँ का प्रशंसा करने लगी, प्रशंसा करने लगी। तो स्वपत जी कहते हैं देवी तुम हर रोज रानी माँ का प्रशंसा करती हो, आज कई वर्षों से मैं झाड़ू मारता हूँ पर आज तक रानी माँ को मैंने देखा नहीं, उनका दर्शन कैसे होगा मुझे? तो स्वपच की पत्नी कहती है रानी माँ शाम के समय में चबूतरे में टहलने निकलती है, आप कहीं छिप के उनका दर्शन कर लेना। स्वपच ने कहा ठीक है। सुबह हो दोनों पति पत्नी पहुंच गए काशी नरेश के यहाँ अपना जो झाड़ू का काम था करने के लिए। शाम हो गई तो स्वपत जी झाड़ू लेके कहीं छिप जाती है। जब रानी माँ सत्संग करके शाम के समय में टहलने निकलती है तो स्वपत जी रानी माँ को देख लेता है और रानी माँ के रूप में मोहित हो जाता है, झाड़ू फेंकता है, घर आता है और बिस्तर पकड़ लेता। स्वपच की पत्नी घर आई, सामने भोजन बनाई और भोजन बना के जब अपने पति को जाती है कहने के लिए कि चलिए भोजन करने के लिए, तो स्वपच कहता है देवी मैंने दाना पानी छोड़ दिया। बोले क्यों, किस लिए? बोले जब से रानी को मैंने देखा रानी के रूप में मैं मोहित हो गया, जब तक रानी को मैं अपना न बना लूं तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा और जल भी नहीं पीऊंगा, भूखा ही मर जाऊंगा। स्वपच की पत्नी भी कोई साधारण नारी नहीं थी, महापतिव्रता थी, महापतिव्रता। वह महापतिव्रता नारी थी। वे कहती हैं कि अब अपने आप को मुझे बचाना है, अपना सुहाग को बचाना है तो मुझे रानी माँ के पास अभी इसी वक्त जाना होगा। रातों रात रानी माँ के पास पहुंच जाती राज दरबार और कहती रानी माँ किवाड़ खोलो। रानी माँ ने किवाड़ खोल दिया। बोले क्या हुआ बेटे? चरणों में गिर गई। कहा माँ तो चाहती है कि आपकी बेटी विधवा हो जाए, आपका बेटी का सुहाग उजड़ जाए। बोले नहीं, मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का सुहाग उजड़ जाए, मेरी बेटी विधवा हो जाए। अरे मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि मेरी बेटी सुहागन जिए और सुहागन बने। बोले माँ तो चाहती है? बोले हाँ। बोले माँ मैं भारी संकट में पड़ गई हूँ और उस दुख का निवारण केवल तू ही कर सकती और दूसरा कोई नहीं। रानी माँ कहती बताओ तो जल्दी क्या बात? बोले रानी माँ मैं हर रोज अपने पति के पास आपका प्रशंसा करती थी। एक दिन मेरे पति ने कहा मुझसे कि रानी माँ का मैंने दर्शन नहीं किया, कैसे दर्शन हो बता दो। तो मैंने बताया आपको चबूतरे में कल शाम को वो देखा है, जब से देखा है वो आपके रूप में मोहित हो गया, वो आपको पाना चाहता है माँ, वो आपको नहीं पाएगा तो मर जाएगा माँ, मैं विधवा हो जाऊंगी। रानी माँ कहती पगली इतनी छोटी सी बात पे इतनी बड़ी बिलाप, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, फिर तेरे सुहाग का जो इच्छा है ना वो पूरा हो जाएगा, पर एक शर्त है मेरा। बोले कौन सा? बोले कल सुबह तेरे पति को बोलना फूल माला प्रसाद देने की राजभवन में आए और गुरु से दीक्षा दिया जाएगा उसको। 7 दिन तक शमशान घाट में एक कंबल की आसनी में बैठकर 5 टाइम ध्यान अभ्यास, 3 टाइम सत्संग और 24 घंटा में एक फल और 1 गिलास जल दिया जाएगा। यदि 7वां दिन तेरे पति पूरा कर ले तो तेरा पति का 8वां भी इच्छा पूरा हो जाए। स्वपच की पत्नी खुश हो पहुंच गई घर। जैसे अपने पति को सुनाती है तो उनका पति का बुखार खत्म हो गया और तुरंत बाल्टी लेके गया। अब पूरा बढ़िया से फ्रेश होके नहा धो लिया, फ्रेश होकर के
फूलमाला प्रसादी लेके राजभवन सुबह आया। गुरु जी के द्वारा उसे दीक्षा दिया गया, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादान अनुसंधान का क्रिया, और एक कंबल की आसनी प्रदान किया गया। बोले शमशान घाट में जहाँ मुर्दाओं को जलाया जाता है, जहाँ जाने के बाद लोग बस जाते फिर लड़ते नहीं, ऐसे जगह में जाके तू ध्यान अभ्यास कर। शमशान घाट में बैठ के ध्यान करने से वैराग्य अधिक तीव्र होते, क्योंकि शमशान घाट में केवल दो ही चीज शुद्ध रहती है, एक तिल, दूसरा जौ शाकंभरी, धरती की पहली अनाज माँ दुर्गा शाकंभरी देवी। जब आप लोग दुर्गा पुराण, देवी पुराण सुनेंगे तो उस कथा में आता है धरती की पहली अनाज शाकंभरी है, इसीलिए दुर्गा पूजा में जौ का रोपण किया जाता